Hello everyone. So today we are going to talk about scope of HRM as well as importance of HRM. मीनिंग ऑफ HRM, साथ में उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, इसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 में जब आपका HRM स्टार्ट होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं स्कोप ऑफ HRM. सबसे पहले स्कोप है क्या चीज़, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि स्कोप में क्या लिखा जाता है. क्या स्कोप फंक्शंस है, स्कोप ऑब्जेक्टिव्स है, फीचर्स है, इम्पोर्टेंस है, स्कोप का मतलब क्या है. स्कोप, अब मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू ये पॉइंट समझा देती हूँ. स्कोप ऑफ HRM को हम स्कोप ऑफ HRM ना सोचकर हम ये सोचते हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो कॉमर्स का क्या स्कोप है जब आपसे पूछा जाता है तो आपको पता चलता है उसमें कि कॉमर्स का क्या क्या स्कोप है. इसका मतलब आप बीकॉम कर सकते हो, BBA कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, BMS का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, BFA का कोर्स कर सकते हो. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, CA, CS, ICWI, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो जब आप बहुत सारे ऑप्शन आप कॉमर्स में देखते हो तो वो होता है आपका स्कोप ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो आप इसमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते, आप ये बता सकते हो कि कॉमर्स में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. अब इसको एक साइड पे रख देते हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स को. उसकी जगह हम यूज़ करेंगे स्कोप ऑफ HRM कि HRM का स्कोप क्या है, यानी कि HRM में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए. सबसे पहला आस्पेक्ट स्कोप ऑफ HRM में क्या होगा, पर्सनल आस्पेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पर्सनल नहीं होता, इसको आप बोलते हो पर्सोनेल आस्पेक्ट. ठीक है, तो जनरली पूरे HRM में आप ये वर्ड यूज़ करोगे पर्सोनेल, PERSONNEL. अब पर्सोनेल आस्पेक्ट्स में आएगा क्या, एक्चुअली 3 आस्पेक्ट्स मेजर चीज़ें जो हम लेते हैं वो होते हैं पर्सोनेल आस्पेक्ट, वेलफेयर आस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आस्पेक्ट. कहीं ना कहीं आपके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हैं. अगर आपने फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो देखी है तो ये तो बिल्कुल ईजी लगेगा आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. पर्सोनेल आस्पेक्ट होता क्या है, मैन पावर प्लानिंग आप इसमें लोगे. सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10, 12, 15, 2, 1, कितने लोगों की, वो होगी आपकी प्लानिंग. सेकेंड, रिक्रूटमेंट करने के लिए आप क्या क्या सोर्सेज यूज़ करोगे. क्या आप कॉलेज से बच्चे लेके आओगे या फिर आप ओपन प्लेसमेंट्स करोगे या इन हाउस प्लेसमेंट करोगे. तो रिक्रूटमेंट का चैप्टर अभी आएगा, आप उसमें से समझ लेना. वैसे भी आपको ये टॉपिक पता ही होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस में ही आता था. सिलेक्ट कैसे करोगे, प्लेसमेंट उनकी कैसे होगी. ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ को हिंदी में बोलते हैं छटनी, रिट्रेंचमेंट तो आजकल जैसा चल ही रहा है कि अगर कंपनी को एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं होती देन दे रिट्रेंच द एम्प्लॉयज़. Do this is not a good thing for the organization and society for whole, but yes it comes under the preview of human resource management. रेमोनेरेशन कैसे डिसाइड करोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा. तो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव है जो हम पर्सनल एस्पेक्ट में दिखा रहे हैं. नंबर 2 इज़ वेलफेयर एस्पेक्ट. वेलफेयर एस्पेक्ट में आप प्रोविडेंट फंड जो हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में भी, ग्रेचुइटी, मटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव, वो सब चीज़ें. उसके साथ साथ कैंटीन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउसिंग के लिए क्या करोगे, मेडिकल असिस्टेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे ध्यान दिया जाएगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को ताकि उनका स्ट्रेस कम हो सके. ठीक है. देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आस्पेक्ट. इंडस्ट्रियल रिलेशन आस्पेक्ट में आपके आएंगे लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, उनके रिलेशन कैसे इंप्रूव होंगे, किस तरह के होंगे. ग्रीवियंस हैंडलिंग कैसे होगी, कोई कमेटी होगी, किस तरह से कोई एम्प्लॉय अपनी ग्रीवियंस मैनेजमेंट के पास लेके जाएगा. डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कैसे होगा. डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट दे आर इनएविटेबल. जब when 2 or more people are around then definitely there would be lot of conflicts and those conflicts ट्रांसफ़र इनटू मेजर डिस्प्यूट. जैसे आपके ट्रेड यूनियन के साथ होते हैं, ट्रेड यूनियंस मैनेजमेंट के साथ, तो बड़े डिस्प्यूट्स होंगे तो उनका सेटलमेंट कैसे होगा, नेगोशिएशन कैसे होगा, बार्गेनिंग कैसी होगी, डिमांड्स को कैसे पूरा किया जाएगा दोनों साइड को लेकर. तो ये थे आपके स्कोप ऑफ HRM, पर्सनल आस्पेक्ट, वेलफेयर आस्पेक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन आस्पेक्ट. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर हियर. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बनता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ HRM. ठीक है,
शुरू करते हैं। सेम थिंग, जिन्होंने फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो देखी हुई है उनके लिए बहुत इजी रहेगा। आप एक बार भी देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन हम आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके 4 इंपॉर्टेंस ऑफ HRM है एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, नंबर 2 एट इंडिविजुअल लेवल, नंबर 3 सोसाइटी लेवल, नंबर 4 नेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी कि HRM की इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, यस, टैलेंट को आप कैसे रिटेन करोगे, पहले तो आप अट्रैक्ट करोगे, आप उन्हें अपनी कंपनीज में आने का मौका दोगे। जब वो आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टैलेंट को रिटेन कर पाओ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी, दैट दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ, दैट पीपल आर लिविंग देयर जॉब्स, they get the training at one place and they do just go to the another place because of the better opportunities and salary. Though it is not quite incorrect, but still HR manager is having a good responsibility and high responsibility to retain the talent and employees for the organization. Prepare for challenging roles. Number 2, yes, आप उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दोगे ताकि वो चैलेंजिंग रोल्स के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि कोई टर्मोइल आया, फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया और एम्प्लॉयज़ हैंडल ही नहीं कर पाए सिचुएशन, या फिर वो इतने कैपेबल नहीं थे, तो उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो बड़े बड़े रोल के लिए भी रेडी रहें। जब भी कुछ मुसीबत आए या जब भी कोई हाई चैलेंजिंग जॉब्स आए वो उसको हैंडल कर पाएँ। देन स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, एक HRM की इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। देन लीडरशिप रोल्स, फ्यूचर में कौन फैकल्टी पोजीशन को संभालेगा, कोई मेजर चैलेंजिंग रोल को कैसे लेगा, उन चीज़ों का भी ध्यान HRM में रखा जाता है। सेकेंड पार्ट इज एट इंडिविजुअल लेवल, प्रमोट्स टीम वर्क। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कि टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में बात की जाती है तो नो अ सिंगल एम्प्लॉय कैन वर्क इन आइसोलेशन, उसे एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। और ये सारी की सारी नॉलेज उसे कहाँ से मिलती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, क्योंकि वहाँ HR मैनेजर है इन चीज़ों को देखने के लिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इंडिविजुअल लेवल पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और जिसका बेटर यूज़ आप फ्यूचर में कर सकते हो। कोलैबोरेशन रिलेटेड टू योर टीम वर्क, जब आप टीम वर्क में काम करते हो तो आपको शेयर करना आ जाता है कि अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ कैसे शेयर किया जाएगा या फिर नॉलेज को कैसे शेयर किया जाएगा, ये होगा कोलैबोरेशन। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, यस, HRM की वजह से जो एक डेवलपमेंट होती है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी पर्सन में होती है, दैट विल बी स्टेबल एट द इंडिविजुअल लेवल। नाउ नंबर 3 इज सोसाइटी लेवल। सोसाइटी लेवल पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। जितना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप होगा उतने ही लोग चुने जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे, प्लेस किए जाएंगे। देन सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्हाट इज इट, इट इज़ अ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो, अगर आप उनका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे तो सोसाइटी और नेशनल लेवल पे भी एक पूरी कंट्री को उसका फ़ायदा होगा। Then welfare activities for the people, just like we discussed in the scope, कि उनकी हेल्थ सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा जाएगा। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स and it is very much natural, so welfare activities are also part of HRM. तो नेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, डेफिनेटली एक चीज़ तो कॉमन ये दोनों में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट होंगी और बेस्ट पॉसिबल यूज़ रिसोर्सेज का कैसे किया जाएगा, ये भी HRM में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके नेशनल लेवल के पॉइंट बन सकते हैं। इसमें आप 2-3 पॉइंट अगर अपने आप से भी डालना चाहो तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। So there are no strict rules that something should be there, but yes, it will give you an idea that how to write a question. That's it from my side. I hope you had enjoyed this video. Thank you so much for watching.